तो HC वर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 46 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड कैरीज ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलम इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 किलोवोल्ट पर मीटर, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। तो देखो हम लेट कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, तो ये इस टाइप से किसी एंगल पर है और इधर की तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। तो ये मेरे पास टेंशन है T यहाँ से, तो दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, T cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा T sin थीटा के इक्वल। अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम T sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों Q इंटू E के इक्वल ना, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, इक्वेशन 1 कह सकते हैं। और T cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास mg के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देता हूं मैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो टी स्क्वेयर दोनों से कॉमन आएगा, तो साइन का स्क्वेयर और कॉस का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उधर क्या बचेगा, क्यू ई का स्क्वेयर प्लस एम जी के स्क्वेयर। ठीक है, तो टेंशन निकाल सकते हैं यहाँ से। अच्छा, क्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो 2 × 10⁻⁻8 क्यू की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 20 किलो वोल्ट। तो किलो को चेंज करेंगे 10⁻3, उसको क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 मिलीग्राम। तो पहले तो मिली को बनाने के लिए मैं 10⁻³ कर देता हूँ, फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैं -3 कर देता हूँ, और जी की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 10। ठीक है, जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, तो उससे थोड़ा बहुत आंसर डिफरेंट आ सकता है। 9.8 से लगाएगा, 10 से लगाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 × 10⁻⁻5 हो जाएगा, पावर्स को सॉल्व करेंगे तो। और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना, टी निकाल रहे हैं इसलिए मैंने रूट लगा दिया। प्लस यहाँ पर भी देखो एक 10 से इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 80 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 10⁻⁻5 तो बाहर ही आ गया, है ना, भाई इसका स्क्वायर -5 बाहर आ गया। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1600, और इसका स्क्वायर करता हूँ तो 6400 का रूट आ जाएगा। टोटल मल्टीप्लाई में चल रहा है। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से भी देखो 100 कॉमन लूँगा और बाहर निकाल लूँगा तो एक पावर कम हो जाएगी, तो 10⁻⁻4 बच गया, और अंदर 16 और इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से 2 0 मैं बाहर लूँगा तो बाहर एक ही निकल कर आएगी, 10 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर 10 ही आएगा, उस 10 से एक पावर कम हो जाएगी इसकी। तो यहाँ से 80 का रूट निकालें तो वो 8.9 अप्रॉक्स आता है। ठीक है, इतनी न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। 9.8 लेंगे तो 8.8 आंसर इसका आ जाता है। तो 10 से थोड़ा सा डिफरेंट इसमें मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 47 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सी वर्मा का। क्या कहता है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट ए स्पीड u अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंट्री रेस्ट। तो ये कहता है कि ये मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बच्चों। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स होगा बच्चों वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा हमारा, है ना। तो फोर्स भी मेरे पास इसी डायरेक्शन में हो गया, जो Q × E के इक्वल है। अब ये कह रहा है कि एक पार्टिकल को हमने यहाँ से ऐसे थ्रो किया, ठीक है, और यहाँ पर वो मोमेंट्री फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है।
ओके। उसका जो मास है वो m दे रखा है। तो अगर मैं देखूं तो f इज इक्वल टू किसके इक्वल है, q इंटू के इक्वल है। तो f क्या होता है, m a के इक्वल होता है इंटू क्यू ई। और अगर इसका मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू ई बाई एम हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया वो मुझे फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला लगा लेते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो v जो है फाइनल 0 माइनस के यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। अब जो एक्सेलरेशन होगा क्योंकि इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो माइनस का क्यू ई बाई एम हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, इंटू क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो नाउ अगर मैं यहाँ से s की वैल्यू निकालूं बच्चों तो क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m यू स्क्वेयर अपॉन 2qe, ये मेरे पास डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है 48 में, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁴ कूलम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है पॉइंट टू पॉइंट, पार्ट टू पार्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। Can one of these force be neglected in comparison with the other for approximate analysis? तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, कहते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी बच्चों, 1.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। चार्ज हमें दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। मास हमें दे रखा है 1 ग्राम, जिसको अगर मैं किलोग्राम में चेंज करूं तो 10⁻³ किलोग्राम मेरे पास आ जाएगा यहाँ से निकल के। तो फर्स्ट पार्ट जो ये पूछ रहा है बच्चों, वो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और E की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10⁻⁴। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो 0 ना, 12 5 जा 60 एंड 12 2 जा 24 60, तो 3.00 न्यूटन, यानी 3 न्यूटन मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स निकल कर आ गया। अच्छा, और क्या पूछ रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालूँ तो F इज इक्वल टू mg होता है। तो मास की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8। ठीक है, तो कह सकते हैं 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये निकल कर आ गया। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो देखो रेस्ट से रिलीज किया गया है तो यू तो मेरे पास 0 हो गया, डिस्टेंस कितना चलना है उसको 40 सेंटीमीटर चलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टाइम पूछ रहा है तो फॉर्मूला होता है देखो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, तो देखो u तो 0 है तो 0 इंटू टी प्लस 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे चाहिए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से देखो निकाल सकते हैं क्योंकि जो फोर्स है वो मुझे गिवन है। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों m/a। तो फोर्स की वैल्यू 3, मास की वैल्यू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ एक्सेलरेशन आ गया और टी स्क्वेयर ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो s की वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू पुट कर लेते हैं 40 इंटू 10⁻³ क्योंकि मुझे टी स्क्वेयर निकालना है तो ये 2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसके साथ और 3 इंटू 10⁻³ नीचे आ जाएगा इंटू टी स्क्वेयर। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो टी की वैल्यू जो यहाँ से निकल कर आएगी इसको सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास आ जाएगी 1.63 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, सी पार्ट की तरफ। तो देखो सी पार्ट में क्या पूछ रहा है,
what will be the speed of the particle after traveling this distance. ओके, तो हमें फाइनल स्पीड निकालनी है। फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2s। तो वी स्क्र तो जीरो हो जाएगा इनिशियल, क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया गया है। 2 इंटू एक्सलेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही ली थी, 3 इंटू 10⁻³ और एस डिस्टेंस भी हमें 40 सेंटीमीटर यानी 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर दे रखा है। यहाँ से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 4.9 इंटू 10 यानी 49 मीटर पर सेकेंड। ये सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड। वर्क डन निकालना है डी पार्ट में। तो वर्क डन निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ से आई थी कितनी, 9.8 इंटू सॉरी ये दूसरा फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही तो 3 न्यूटन मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स निकल कर आया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 न्यूटन और डिस्टेंस कितना चलना है 40, यानी 40 इंटू 10⁻⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.2 जूल वर्क डन निकल कर आ गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 49 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ 4.9 इंटू 10⁻⁵ कूलम is released from rest in a region where a horizontal electric field of 2 into 10⁴ Newton per coulomb exists. Find the resultant force acting on the ball. What will be the path of the ball and where will be the ball be at the end of 2 seconds. तो पॉइंट टू पॉइंट हम करके निकालेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है बच्चों, कितनी है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, और चार्ज भी दे रखा है इस पर, है ना, चार्ज दे रखा है, प्लस का चार्ज है, तो क्यू की वैल्यू दे रखी है 4.9 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। मास भी हमें इसका गिवन है 100 ग्राम, और 100 ग्राम को मैं किलोग्राम में बनाऊंगा तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। और अब कहता है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो देखो दो फोर्स पर काम करेंगे, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ही काम करेगा, नीचे की तरफ इसका जो फोर्स है वेट वो काम करेगा। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालूं तो वो अप्रोक्सीमेटली इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये एंगल मेरे पास थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से मैं पहले F इक्वल टू क्यू ई निकाल लेता हूँ, या डायरेक्ट फोर्स अगर मैं निकालूँ, देखो रिजल्टेंट फोर्स एफ आर तो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी के स्क्वायर का रूट। ओके, तो क्यू की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 4.9 इंटू 10⁻⁻⁵। ई की वैल्यू भी मुझे पता है 2 इंटू 10⁻⁴, और इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, प्लस एम जी, एम कितना है 0.1 किलोग्राम, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, तो इसका भी क्या होगा बच्चों स्क्वायर होगा, और उसका क्या हो जाएगा रूट। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.98 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 0.98 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और रूट से बाहर निकालूंगा तो 0.98 इंटू √2। तो √2 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, √2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 1.414 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज़ ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। It makes 20 oscillations in 45 seconds. A vertical electric field pointed upward and of magnitude 2.5 into 10⁴ Newton per coulomb is switched on. How much time will it now take to complete 20 oscillations? ओके बच्चों, तो कहता है कि ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम का जो मास है वो दे रखा है 40 ग्राम, यानी 40 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। इस पर जो चार्ज की वैल्यू है
वो मुझे दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम। अब ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2.5 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। ओके, ये कहता है 20 रिवॉल्यूशंस 45 सेकंड में इनिशियली कंप्लीट कर रहा था। तो अगर मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखूं सिंपल पेंडुलम के लिए, तो क्या होता है, √L/g होता है। तो पहले क्या कर रहा था, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 20 ऑसिलेशंस 45 सेकंड में कंप्लीट कर रहा था, ये फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की उल्टी होती है। जनरली में टाइम ही निकालना तो 20 का ही अब निकालना है, 20 का ही पहले दे रखा था, तो हम टाइम पीरियड कंसीडर कर सकते हैं, केवल 45 सेकंड यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इनमें एक्सेलेरेशन निकालूं कि कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, QE होता है। F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू QE। तो अगर यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाला जाए तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, QE/m। Q की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁴ एंड डिवाइडेड बाई मास। मास कितना है, 40 इंटू 10⁻⁻�3। ठीक है, इससे ये 10 बार कटेगा, 2 0 बचेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन मुझे यहाँ से मिल जाता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो न्यू एक्सेलरेशन है, जिसको मैं G डैश कह सकता हूँ, वो G-a हो गया है। यानी अगर इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँ तो जो T1 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2π√L/g, और जो T2 लिया जाएगा वो हो जाएगा 2π√L/g-a, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग गया, जी के अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर की तरफ अप्लाई की है। अगर इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करूँ, T2/T1 निकालता हूँ, तो 2π से 2π कटेगा, √L से √L मेरे पास कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ G और नीचे G-a आ जाएगा रूट में। तो G की वैल्यू होती है 9.8 माइनस एक्सेलरेशन मैंने निकाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है 2.5। तो T2 अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो रूट में 9.8 अपॉन, इसमें से इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो 7.3, और इंटू इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना दे रखा है मुझे, 45 सेकेंड दे रखा है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे जो आंसर है वो मिल जाता है 52 सेकेंड।